अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर थर्ड है सेकेंड ईयर का। हमारा हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वो एस्टिमेशन ही है। आज हम उस चैप्टर का जो है वो एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्मॉल सैंपल वो हम डिस्कस करेंगे। यानी कि टोटल अगर मैं ये बात करूँ कि हमारा इस चैप्टर का ये सेकेंड टॉपिक है और उसका नेम है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन स्मॉल सैंपल। ठीक है, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लार्ज सैंपल के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन जो था वो फाइंड आउट किया था। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन। यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल तो मीन का ही है, बट उसकी जो सब डिवीजन में जो हेडिंग है वो है स्मॉल सैंपल। ठीक है, स्मॉल सैंपल कब हम यूज़ करते हैं? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि हमने दो टेस्ट जो हैं वो इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं, एक जी टेस्ट और एक टी टेस्ट। ठीक है, आज हम अपना स्मॉल सैंपल टी टेस्ट के लिए जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि टी टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं या टी टेस्ट की क्या कंडीशंस हैं, वो मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि टी टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं या कब हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल स्मॉल सैंपल की तरफ मूव कर जाता है। जब आपके पास एन जो है वो लेस देन 30 हो और सिग्मा क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें गिवन ना हो, सिग्मा हमारे पास अननोन हो। ये एक ही कंडीशन थी जिसमें हम जो है वो टी टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। वो क्या कंडीशन थी? जब हमारे पास n स्मॉल n जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होता है उसकी वैल्यू लेस देन 30 हो और सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन ना हो। आपको ये पता है कि जब सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन नहीं होती है तो हम सिग्मा को रिप्लेस कर देते हैं s, और s क्या होता है? हम सिग्मा को रिप्लेस कर देते हैं s से, और सिग्मा होता है, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन ही है बट ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, अब जो हमने फार्मूला यूज़ करना है वो क्या है, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप जो है वो नोट भी कर लें। और ये जो टॉपिक है आपकी बुक का पेज नंबर है 276। ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपकी बुक का है पेज नंबर 276। बुक को भी आप सामने रखें, में भी कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं या थोड़ा सा बोर्ड आपको अगर विजिबल ना हो तो बुक भी आपके सामने जो है वो मौजूद होनी चाहिए, कैलकुलेटर्स होने चाहिए आपके पास रजिस्टर होना चाहिए ताकि आप लेक्चर को वन बाय वन जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ आप उसको कॉपी भी कर लें। अच्छा जी, अब जो फार्मूला कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमने यूज़ करना है, आज हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर टी टेस्ट जिसमें हमने अप्लाई करना है वो वाला यूज़ करेंगे। थोड़ी सी चेंजिंग के साथ है कॉन्फिडेंस इंटरवल, बकाया सारा प्रोसीजर सेम ही है। हमने अपर लिमिट भी वैसे ही फाइंड आउट करनी है, लोअर लिमिट भी फाइंड आउट करनी है, पर फार्मूला देखते हैं कि वो क्या है। एक्स बार माइनस, आपको पता है लोअर लिमिट में एक्स बार के बाद क्या आता है, माइनस। ठीक, टी अल्फा बाई 2 एन -1। प्रीवियस लेक्चर में इसकी जगह हमने लिखा था जी अल्फा बाई 2 क्योंकि वहां पर हमने क्या अप्लाई किया था, जी टेस्ट। अब इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमने टी टेस्ट अप्लाई करना है और टेबल वैल्यू हम इस पूरी वैल्यू को यूटिलाइज करते हुए फाइंड आउट करेंगे। टी अल्फा बाई 2 एन -1, s is sample standard deviation, then divided by under root n is less than, population mean is less than x bar plus t alpha by 2 n -1 s n divided by under root n। ये तो हो गया हमारा फार्मूला जो कि हमने जो है वो इस एग्जाम्पल या क्वेश्चन में हमने यूज़ करना है। अब हम जो चीज़ न्यूमेरिकली डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी बुक की है, एग्जाम्पल नंबर 14.5, पेज नंबर है 277। आप अपना बुक का 277 पेज ओपन कीजिएगा और एग्जाम्पल जो है वो है 14.5। ठीक, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसको मैं रीड आउट करती हूँ ताकि आपको समझ भी आए कि ये कैसे पता चलेगा, एक क्वेश्चन को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि इस पे हमने जी टेस्ट अप्लाई करना है या फिर टी टेस्ट अप्लाई करना है। मैं इसको रीड कर रही हूँ, साथ साथ आप लोग भी देखिए। अ रैंडम सैंपल ऑफ स्मॉल n इज इक्वल्स टू 20। देखिए क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, सैंपल की। स्मॉल n आपको गिवन है, वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर दिया, n इज इक्वल्स टू 20। उसके बाद आ जाता है अ पॉपुलेशन, नॉर्मल पॉपुलेशन गिव द सैंपल मीन। सैंपल मीन क्या है, सैंपल मीन दैट इज इक्वल्स टू 140, वो मैंने लिख लिया, एक्स बार इज इक्वल्स टू 140।
एंड द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर ये पॉपुलेशन का होता तो मैं इस स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा का नाम देती, बट क्योंकि ये सैंपल है तो मैंने इसको एस का नाम दे दिया, एस इज इक्वल्स टू ए। उसके बाद है कंस्ट्रक्ट आ 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन। आपको पता है जो भी हमें क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन होता है वो होता है 1 माइनस अल्फा। दोबारा से बता देती हूँ, 98% जो भी परसेंटेज की वैल्यू होती है वो किस चीज़ के इक्वल होती है, 1 माइनस अल्फा के। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम इस गिवन चीज़ से हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करेंगे, 1 को उधर लेके जाएंगे, फिर अल्फा दोनों माइनस साइन जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद फाइनली यहाँ से आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है और वो आगे अल्फा इज इक्वल्स टू 0.02। अब क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा फार्मूला उसमें अल्फा बाई 2 भी हमें चाहिए, तो अल्फा को मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगी, तो फाइनली मेरे पास ये दो चीज़ें आ गई, एक अल्फा और एक अल्फा बाई 2। अब ये काम मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस पूरी वैल्यू या इस पूरी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी टेबल वैल्यू जो है वो निकालनी है। टेबल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये वाली क्वांटिटी मैंने एज इट इज लिख ली, टी अल्फा बाई 2 एन माइनस 1 इज इक्वल टू, अब अल्फा की जगह मैंने अल्फा पुट कर दिया, अल्फा बाई 2 की मुझे पूरी क्वांटिटी जो कि मैं पहले निकाल चुकी हूँ वो है 0.01। इस अल्फा बाई 2 की जगह मैंने 0.01 पुट कर दिया, n माइनस 1, n था मेरे पास 20 और 1 मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया 19, यानी कि मेरे पास आ गई t 0.01 ब्रैकेट 19 ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने इस वैल्यू को यूज करते हुए मैंने क्या करना है, टेबल वैल्यू निकालनी है। टेबल वैल्यू, अब इसमें टेबल कौन सा यूज होना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप अपनी बुक का पेज नंबर है 433, बुक का आप पेज खोलिए 433, मैं भी खोलती हूँ ताकि मैं आपको बताऊं कि आपने इस बुक से कैसे, इस टेबल से अपनी टेबल वैल्यू कैसे सॉर्ट आउट करनी है। ठीक है, आपको ये वाला टेबल जो है ना ये विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, अब ये टेबल है जिसमें क्रिटिकल वैल्यूज लिखी हुई हैं, कुछ वैल्यूज ऊपर लिखी हुई हैं, कुछ वैल्यूज नीचे लिखी हुई हैं। ठीक है, और साइड पर जो है ना वो n माइनस 1, यहाँ पर मेंशन करने जो v होता है वो n माइनस 1 होता है, यानी कि अगर मैं लिखूँ v इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये जो वैल्यूज हैं एक साइड पर जो रो में वैल्यूज गिवन है ये हमारे पास है n-1 की वैल्यूज, और ये जो है अल्फा और अल्फा बाई 2 की वैल्यूज है। अब बेसिकली यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड पर भी फोकस कीजिए, अल्फा इज इक्वल टू 0.02 एंड अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0.01। अब ऐसा आपने ये इन दोनों को चेक करें, यहाँ पर क्या वैल्यूज आ रही हैं, ये दो वैल्यूज चेक करें, ये दो वैल्यूज चेक करें। एक ऐसा कॉलम जहां पर 0.1 भी मौजूद है और 0.02, ये अल्फा की वैल्यूज है, ऊपर वाली अल्फा बाय 2 की, 0.01 भी आ रहा है और 0.2, ये सेम कॉलम में ये दोनों, जिस कॉलम में ये दोनों चीजें मौजूद होंगी वहां से हमने अपनी टेबल वैल्यू निकालनी है। एक जगह है 0.1 और 0.01 और एक है 0.02। अब इनको देखना किसमें, मैंने कॉलम तो आइडेंटिफाई कर लिया, कॉलम मैंने आइडेंटिफाई कर लिया 0.01 और 0.02, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है वो इस कॉलम में लाई कर रही हैं। अब मैंने इस कॉलम को कहाँ चेक करना है, मैंने n-1 की 19 में चेक करना है, यानी कि मैं क्या करूंगी, मैं इस कॉलम से नीचे मूव करूंगी डाउनवर्ड और 19 के सामने जो वैल्यू है वो मैं लिख लूंगी और वो आ रही है 2.539। यानी कि इस टेबल को यूज करते हुए टी टेबल जो है ये आपकी बुक में गिवन है, आपने पहले अल्फा निकालना है, फिर अल्फा बाई 2 निकालना है, फिर इन दोनों को देखना है कि ये दोनों किस कॉलम में जो है वो प्रेजेंट है, और उस कॉलम में से डाउनवर्ड मूव करते हुए n-1 तक की वैल्यू पर आना है, और वो मैं जब आई हूँ तो मेरे पास आ गया 2.539। ये तो हो गया इसका सिर्फ ये वाला पार्ट जो हमने सॉल्व किया टेबल वैल्यू वाला। ठीक है, कि आपने इस पूरे पार्ट की जगह जो है वो 2.539 पुट कर देना। इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, फार्मूला वही है x बार माइनस टी अल्फा बाई 2 n-1 s डिवाइडेड बाय अंडर रूट n लेस देन मीन लेस देन x बार प्लस टी अल्फा बाई 2 n-1 s डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। फार्मूला t क्यों लगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो n था वो क्या था, लेस देन 30 और सिग्मा भी नहीं पता था, इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई किया। अब क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है।
एक्स बार क्वेश्चन में गिवन है, एक्स बार के अकॉर्डिंग उसकी जगह मैंने 140 पुट कर दिया, माइनस साइन फॉर्मूले का यहाँ माइनस आ गया। इस पूरे की जगह जो मैंने टेबल वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दी, s इज 3 डिवाइड बाई √20, और यही सारी चीज सेम एज इट इज प्लस साइन के साथ यहाँ मैंने पुट कर दी। इस पूरे को सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 4.54। ठीक, इधर इसको सॉल्व किया सेम चीज थी तो 4.54 आ गया। उसके बाद हमने एक जगह इसको माइनस कर दिया और एक जगह हम इसे प्लस कर देंगे तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल इजीली सॉर्ट आउट हो गया। जिसको टेबल में से वैल्यू निकालनी आगे सारा प्रोसीजर वही है जो कि हमने जी टेस्ट में किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आती है, वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है लेकिन वहाँ पर भी हमने जो है वो टी टेस्ट ही अप्लाई करना है। सेकंड एग्जाम्पल इसे क्या है, 14.6 पेज नंबर हमारे पास आएगा 277 है, 277। ठीक है, पेज नंबर मेरे पास है 277 जिस पर 14.6 आपकी एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ 16 वैल्यूज। अब वो कह रहा है, इसी एग्जाम्पल की बात कर रहा है कि उसके पास जो वैल्यूज हैं वो 16 है, यानी कि लेस देन 30 हो गई वैल्यूज। फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन शोड अ मीन, और मीन इसमें हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 41.5। अच्छा, और साथ उसने एक और चीज हमें दे दी है, सम ऑफ, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम दिस मीन इक्वल टू 135। अब ये 135 जो इसने इस क्वेश्चन में हमें दिया है वो बेसिकली किसकी वैल्यू है, इसको लिखना कैसे, ऐसे लिखना है, सम एंड स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 135। या आपने जो रिग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी ये चीज़ आई थी कि इसको पढ़ते कैसे। ये आपने जब थर्ड चैप्टर जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था अरिथमेटिक मीन वाला, तो डेविएशंस फॉर्म आपने वहाँ पर भी पढ़ी थी, रिग्रेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं सम एंड स्क्वायर of deviations from mean is equals to 135। अब ये तीन चीजें जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, साथ ही कॉन्फिडेंस इंटरवल वो 95% गिवन है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर देखें, शो दैट। हमने जब भी कोई चीज़ शो करनी होती है, या आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन की थर्ड लाइन है शो दैट। जब भी हमें कोई चीज़ शो करनी होती है तो उसमें हमें बेसिकली प्रूव करना होता है। वो क्या कह रहा है कि हमें क्या शो करना है, शो दैट द 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द पॉपुलेशन मीन आर 39.9 एंड 43 पॉइंट। वो ये कह रहा है कि 95% पे आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है, ये आंसर जो है वो प्रूफ करने। आंसर्स वैसे तो हम खुद से निकाल रहे थे ना पिछली एग्जाम्पल में, हमें आंसर्स तो क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, बट थोड़ा सा उसमें यहाँ पर इसने क्या चेंजेस कर दी कि आंसर्स हमें दे दी और ये आंसर्स हमें निकालने, प्रूफ करने। इसके लिए अब जाहिर सी बात है एंड जो है वो है लेस देन 30, सिग्मा हमें गिवन नहीं है, तो हम फिर से किस कॉन्फिडेंस इंटरवल की तरफ मूव करेंगे, टी टेस्ट वाले। टी टेस्ट हम कब लगाएंगे, जब एन जो है वो भी लेस देन 30 होगा और सिग्मा भी हमें पता नहीं होगा। सेम वही चीज, अब ये 95% है, यहां से हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में टेबल वैल्यू के लिए अल्फा की वैल्यू को निकालेंगे और अल्फा बाय 2, यानी कि सेम वही काम जो कि हमने एग्जाम्पल 5 में किया था वही हम एग्जाम्पल 6 में भी करेंगे कि सबसे पहले जो भी हमें कॉन्फिडेंस गिवन है हमने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है और फिर अल्फा बाय 2 की। सेम प्रोसीजर पेज नंबर 433, इसको भी देखते हैं। सेम प्रोसीजर हमने रिपीट करना है इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए कि आपने एक ऐसा कॉलम आइडेंटिफाई करना है जिसमें 0.05 भी आ रहा हो और 0.025 भी आ रहा हो। तो ये हमारे पास टेबल बुक है और ये चीज थर्ड कॉलम है जहां पर ये दोनों वैल्यूज लाई करी हैं और हमने कहां तक जाना है, क्योंकि यहाँ पर n16 है तो n-1 की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू सामने आएगी वो हम इसकी जगह पुट कर देंगे और वो आ रही है 2.131। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसीजर हमने रिवाइज करना है, एक्स बार की जगह एक्स बार, इस पूरे की जगह हमने टेबल वैल्यू, फिर एस और एन, और सेम वही प्रोसीजर जब हम रिवाइज करेंगे तो देख लें ये वही आंसर आ गया जो कि उसने क्वेश्चन में डिमांड की थी कि हमें ये आंसर शो करके दो।
तो फाइनली हमारे पास जब हमने वैल्यूज पुट की, हमने टेबल वैल्यू पुट की, तो एट द एंड हमारे पास वही आंसर आ गया जिसकी वो डिमांड कर रहा था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं। मैं एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन करने जा रही हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, एक्सरसाइज ओपन कीजिएगा। वैसे अगर जो बात की जाए, जो आज हमने जो टॉपिक देखा समझा, वो आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चंस की मैं ऑलरेडी हिंट्स दे चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज के टॉपिक से रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक है क्वेश्चंस। अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, एग्जाम्पल नहीं है ये। क्वेश्चन है द हाइट इन इंचेस ऑफ 8 स्टूडेंट्स। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि 8 स्टूडेंट्स हैं, तो n हमारे पास क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू 8 ऑफ अ कॉलेज चूजन एट रैंडम वेयर एज फॉलोज, और हमें साथ ही कुछ वैल्यूज दे दी गई हैं। ठीक है, कंप्यूट अ 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल, और हमने क्या करना है, कंप्यूट करना है 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब इस क्वेश्चन में n लेस देन 30 हो गया, हमें वैल्यूज दे दी गई, और हमें ना सिग्मा ना पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, ना हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो हम किसकी तरफ मूव कर जाएंगे, हम टी की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि एन बी लेस देन 30 है और सिग्मा जो है वो भी हमारे पास अननोन है। 98% को हम सॉल्व करते हुए यहाँ से हम अपनी अल्फा की वैल्यू और अल्फा बाय 2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो कि आ गई अल्फा 0.02 और 0.01। अब जब मैंने ये फार्मूला लिख दिया, ठीक है, फार्मूला ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि सैंपल जब स्मॉल हो तो हमने ये वाला जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करना है, तो उसके लिए मुझे एक्स बार और एस तो हर हाल में चाहिए। एन गिवन है, टेबल वैल्यू भी निकल आएगी। एक्स बार और एस कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसने मुझे ये वैल्यूज दे दी, इन वैल्यूज को मैं एक्स का नाम दूंगी। ठीक, उसके बाद मैं यहां से अपना मीन निकालूंगी। ठीक है, अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा तो ये चीज यहां से आपने क्या करना है, मीन का फार्मूला लगाना है, और मीन होता है समीशन x ओवर n। समीशन x ओवर n को आप यूज करते हुए यहां से आप x का सम कर लेंगे, देन डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो x बार आ जाएगा 65.5। अब 65.5 हमने निकाला, लेकिन अब s को भी निकालना है। s का मैं पहले भी जब मैंने फार्मूले लिखे थे तो मैंने s का फार्मूला लिखा था, s इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। यहाँ पर मैं एक कॉलम खुद से बनाऊंगी, किसके लिए, s को जनरेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने इस कॉलम का जो सम है वो मैं इधर पुट कर दूंगी, n माइनस 1 करूंगी तो 7 आ जाएगा, और यहाँ से अंडर रूट लेते हुए जो फाइनली s की वैल्यू आ जाएगी। जब आपको क्वेश्चन में x बार भी गिवन नहीं है, आपको s भी गिवन ना हो, ठीक है, जब आपको x बार भी गिवन ना हो, s भी गिवन ना हो, तो आपने x बार का ये फार्मूला लगाना है और s का ये फार्मूला यूज करते हुए आपने इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। फिर क्या करना है, फिर आपने जो है वो इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में वैल्यूज पुट करनी है। सेम वही प्रोसीजर है, पहले आपने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर एक दफा इसी को x बार के साथ ऐड कर देना है, माइनस कर देना है, और फाइनली आपके पास। अच्छा, एक ये चीज के हो सकता है कि जब आप क्वेश्चंस करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर 60 की बजाय 61 भी आ सकता है, क्योंकि ये 9 है ना पॉइंट के बाद, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 61 बन जाएगा। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, अगर थोड़ा बहुत पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है तो फिर भी चलेगा। ठीक है, ये आज हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन विद स्मॉल सैंपल। अब आपने क्या करना है, ये टॉपिक में 3 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड आपको करवा दिए हैं। अब आपका ये काम है कि पहले 10 क्वेश्चंस, उम्मीद करती हूँ कि आपने उसको देखा होगा, समझा होगा, किया होगा। आज के टॉपिक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 तो मैंने करवा दिया, इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने जो हैं अपनी कॉपीज पर करने। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।